तो हे गाइज, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के हमारे इस नए व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो गेहूं की फसल थी उसके अंदर टोटल कितना खर्चा हुआ है और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आज मैं वो वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हमारी जो गेहूँ की फसल थी उसमें कितना तो खर्चा हुआ है हमारे और कितना हमारे प्रॉफिट हुआ है। इस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक किसान को खेती करने के बाद में 4 महीने की मेहनत के बाद में उसकी फसल से उसको क्या रिटर्न मिलता है। तो दोस्तों, गेहूं की फसल के लिए सबसे पहले जो खर्चा होता है वो होता है कि खेत को तैयार करने का। तो अपने जो खर्चा हुआ था खेत को तैयार करने का, उसमें लगभग 3,000 रुपये का डीजल अपने लगा था। और फिर उसके बाद में जो खर्चा हुआ है वो है गेहूँ के बीज का। तो गेहूँ का बीज जो आया था वो अपने आया था 50 रुपये किलो और 120 किलो बीज आया था। तो लगभग 6,000 रुपये इसके हो गए। और फिर उसके बाद में जो खर्चा हुआ था वो था जो पानी की सप्लाई की थी खेत में, तो उसका जो लाइट का बिल था 4 महीने का, तो 1,800 रुपये पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का हो गया 7,200 रुपये। ये अपने लाइट के बिल का खर्चा हो गया। इसके अलावा अपने 3,000 रुपये का जो खाद डाला था स्टार्टिंग में उसका खर्चा हो गया था। बिल का खर्चा बता ही दिया मैंने। उसके बाद में जो अपने खर्चा हुआ था वो हुआ था गेहूं को कटवाने का। तो इस बार मशीन से गेहूं कटवाए थे तो लगभग 9,000 रुपये का उसमें खर्चा हो गया था। और उसके अलावा 1,500 रुपये गेहूँ निकलवाने वाली जो मशीन आई थी वो मशीन वाला लेके गया था। और क्या खर्चा था, अच्छा, और लगभग 1,900 रुपये और लगे थे। वो उस चीज़ के लगे थे कि गेहूँ बेचने गए तब किराया वगैरह लग गया, और उसके अलावा जो गेहूँ की बोरियाँ वगैरह आई थी उसका लग गया। तो दोस्तों, ये सब मिला के अपना जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है 31,600 रुपये का। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो टोटल गेहूँ थे वो कितने रुपए के हुए थे। तो अपने लगभग आप मान के चलो कि 28 क्विंटल गेहूँ थे और 2,200 के रेट में अपने बेचे थे, तो 60-61 हज़ार रुपये के अपने टोटल गेहूँ हो गए। तो इसमें से अगर अपन निकाले तो अपने जो बचते हैं वो है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये अपने 4 महीने मेहनत करने के बाद में अपने को मिले हैं। और उसके अलावा जो मैंने एक खर्चा बताया है वो हमारे हो गया, और जो मेहनत हमने की है वो अलग है। तो गेहूं की फसल में मेहनत जो करनी पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा काम रहता है, खेत को तैयार करने से लेकर लास्ट में गेहूं निकलवाने तक उनको इकट्ठा करना, उनकी निराई गुड़ाई करना, लाइन वगैरह चेंज करना उनके अंदर, और फिर लास्ट में उनको बोरियों में भरना और फिर मंडी लेके जाना। तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, तो वो अपनी मेहनत तो अलग है। और 4 महीने की जो अपने बचत हुई है वो हुई है 30,000 रुपये। तो पर मंथ के हिसाब से अगर अपन लगाते हैं तो पर मंथ का अपने पड़ता है 10, 9, 8 7.5 हज़ार रुपये पर मंथ के अपने बचते हैं इसमें। और इसमें एक प्रॉफिट ये है कि अपने जो चारा होता है ना वो अपने बच जाता है, जितना भी होता है वो। बट उसकी जगह अपने ये मान के चलो कि अपन ने मेहनत कर ली तो वो उसमें बराबर मान लो आप। आखिर एंड में किसान को क्या मिला, 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप लगा लीजिए। ये सब जो मैंने बताया वो अपने खर्चा हो गया था। और जो टोटल गेहूं की वैल्यू बताई वो आपको पता ही है। तो 8 से 10,000 रुपये बचाता है किसान इतनी मेहनत करने के बाद। बट फिर भी वो खेती करना नहीं छोड़ता है, क्योंकि अगर किसान खेती नहीं करेगा तो फिर अपने देश के लोग क्या खाएंगे। तो किसान अपना खेती करना बंद नहीं कर सकता, चाहे से उसे 8,000 मिले चाहे से 10,000 मिले। बट मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि किसान को भी थोड़ा बहुत उसकी मेहनत के हिसाब से मिले। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है किसान, जैसा कि आपने अपने गेहूं वाले वीडियो में देखा होगा कितनी मेहनत है। गेहूं लगाने से निकलवाने तक की जो पूरी प्रोसेस थी वो उसमें थी। कुछ पार्ट्स रह गए थे, वो नेक्स्ट टाइम अपन उसको कवर कर लेंगे। बट फिर भी एक आइडिया हो ही गया कि किसान कितनी मेहनत करता है, तो उसको उस हिसाब से रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और आप मेरे को बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करोगे आप। और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलते हैं, ओके बाय।